हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये पहली क्लास है न्यू सेशन की 2023 एंड 4 की, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, हम आपको फुल सॉल्यूशन देंगे टीएस ग्रेवाल और अदर बुक्स का भी, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो स्टार्ट करते हैं आपकी बुक का पहला चैप्टर पार्टनरशिप का, ठीक है ना। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ठीक है। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है ना। आपका पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ठीक है, जिसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर, यानी जो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम को प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से काम सभी कर सकते हैं या कोई एक कर सकता है, ठीक है ना। 11th क्लास में आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ा होगा। स्लीपिंग पार्टनर था, एक्टिव पार्टनर था, नॉमिनल पार्टनर था, तो वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है ना। बात करते हैं फीचर्स की कि फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के। पहली बात है कि आपका 2 और मोर पर्सन, यानी 2 और 2 से अधिक लोग होंगे, ठीक है। दूसरा है, हम बात करें कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। अगर बात करते हैं मैक्सिमम पार्टनर की, तो मैक्सिमम पार्टनर होते हैं आपके अनलिमिटेड, यानी कि इनफाइनाइट। लेकिन कंपनी एक्ट इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है ना। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि कहता है कि भाई अगर पार्टनरशिप में अनलिमिटेड मेंबर होंगे तो कंपनी कहां से स्टार्ट होगी। इसलिए आपको याद रखना है मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम आपका 50 मेंबर, ठीक है ना। एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, बताएंगे एग्रीमेंट जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है, यानी ये रिटेल और ओनर कुछ भी हो सकता है। फिर बात करते हैं कि लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब बिजनेस यानी जो भी आप व्यवसाय करते हैं वो क्या होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि आप गैर कानूनी काम करने लगे जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती, ठीक है। फिर बात करते हैं जी प्रॉफिट शेयरिंग। जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पार्टनर में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उनको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं जी बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। जैसे कि आपने डेफिनेशन में देख लिया होगा कि बिजनेस को एक भी कर सकता है, सभी मिलकर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं एग्रीमेंट की, ठीक है ना। एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। एक चीज को और आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से पहले पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट चलता था, कॉन्ट्रैक्ट चलता था 1872, ठीक है ना। लेकिन अब आपको पढ़ना है कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट। तो थोड़ा सा डीड के बारे में बताते हैं कि डीड क्या होती है। अभी बताया तो पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट आपका रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है। रिटर्न बेटर रहता है ओरल की अपेक्षा। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें होती है, पार्टनरशिप में आप जो भी आपके दिमाग में बात आ रही सब पार्टनरशिप डीड में लिख देना और सभी पार्टनर्स पे साइन कर देंगे, सभी सहमति हो जाएगी तो वही क्या बन जाएगी, डीड बन जाएगी। तो कुछ कंटेंट है जैसे कि पार्टनर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, यानी वही पार्टनर हो गए, पार्टनर का नाम, बिजनेस का नाम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाएगी, दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग की बात की जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात की जाएगी, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात होगी, पार्टनर्स के रेमुनेशन की बात होगी, यानी बहुत सारे कौन, ठीक है ना, बहुत सारे है, आपको देख लेना, ठीक है ना। 5 या 6 आप याद कर लेना। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक में कौन से टाइप का अकाउंट ओपन किया जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। तो ये थी आपकी पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप डीड जब किसी फर्म द्वारा नहीं बनाई जाती तो अब क्या होता है, 5 रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, 5 रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं। अभी हम बताते हैं कौन कौन से में 5 रूल्स हैं।
अगर पार्टनर द्वारा पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती तब क्या होता है, 5 रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं। कौन कौन से, ये आपको याद रखना है। नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑल पार्टनर, ठीक है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, ठीक है। थर्ड वन है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका नो रेम्यूनरेशन अलाउड, लाइक सैलरी या कमीशन, ठीक है। और लास्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ओनली 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी किसी भी पार्टनर ने कोई भी डीड नहीं बनाया हुआ है, तो 5 रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, ठीक है ना, इन 5 बातें। तो आपको याद रखना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को क्या किया जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, यानी कि अगर किसी भी पार्टनर ने कैपिटल को कम लगाया हुआ है, ज्यादा लगाया हुआ है, तो किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग तो जानते हैं आप क्या होता है, पर्सनल यूज होता है पार्टनर्स का, नॉट चार्ज। किसी भी पार्टनर्स ने फर्म से कम पैसा निकाला हुआ है या ज्यादा पैसा निकाला हुआ है, किसी से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फोर्थ था आपका नो रेम्यूनरेशन अलाउड, लाइक सैलरी। मान लीजिएगा कोई पार्टनर्स अपना ज्यादा टाइम डिवोट करता है फर्म के प्रति, तो डिमांड करेगा कि मुझको सैलरी या कमीशन चाहिए, तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, नो अलाउड। बात करते हैं 5 पॉइंट की, इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोन। कभी कभी क्या होता है, फंड्स को रेज करने की नीड होती है, वो बैंक से लोन ना लेकर पार्टनर से लोन ले लेता है, तो उस कंडीशन में पार्टनर को सिर्फ 6% ही इंटरेस्ट दिया जाएगा जो उसने फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिक बातें ये थी आपकी, ठीक है ना। तो बेसिक बातें आप इनको याद रखना, 5 थिंग्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन से आपके 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे कि आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1, ये कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटिंग टू, ठीक है। ये हम आपको, ये बुक है जो आपकी टीएस की, इसका फुल सोल्यूशन हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो पहले में देखा है कि सैलरी ऑफ पार्टनर्स, ये कहता है कि अगर प्रोविजन बताइएगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप लिखिए इसमें सैलरी नॉट अलाउड। सेकंड पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसमें भी आप लिख देंगे नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी कि पार्टनर ने क्या किया हुआ है, फर्म को लोन दिया हुआ है, उसके लिए हमने आपको बताया था कितना है, ओनली 6% पर एनम देंगे। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नॉट अलाउड, नॉट चार्ज होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, यानी कि अब ये बता रहा है कि पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, इसके बारे में मैंने आपको कोई भी बात नहीं बताई, तो इसका नॉट चार्ज होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बस इसमें आपको यही बताना है कि किसका स्टेटमेंट सही है, किसका स्टेटमेंट गलत है। ये कहते हैं महेश है, रमेश है एंड सुरेश है, 3 पार्टनर है। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, इन्होंने पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जब उनको 1 साल हो गया काम करते हुए, ठीक है।
दे फेस्ड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब प्रॉफिट को देखकर क्या हुआ, वो कुछ प्रॉब्लम रेज हो रही है, तो आपको बताना है कि भाई कौन सही है कौन नहीं। महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड। ठीक है, महेश क्या डिमांड करता है कि महेश कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। रमेश और सुरेश मना कर रहे थे, यानी कि रमेश और सुरेश के स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बी पॉइंट में देखिएगा, रमेश वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रा सैलरी बट महेश एंड सुरेश नॉट एग्री। तो ये यानी कि इसमें कौन सही है, महेश और सुरेश सही है कि सैलरी मांग रहे, सैलरी किसी को नहीं दिया जाएगा। सी पॉइंट देखिएगा, महेश एंड रमेश वांट, ठीक है, दैट सुरेश शुड बी पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। ठीक है, बट सुरेश डज नॉट एग्री, यानी कि इसमें किसकी बात सही है, सुरेश मना कर रहा है, यानी कि ये सही है। डी पॉइंट को देखिएगा, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूट लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि महेश ने और सुरेश ने क्या किया हुआ है, ज्यादा कैपिटल लगाया हुआ है, और वे किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो, रेशो में बांट लो, यानी कि रेशो में नहीं बांटा जाएगा, केवल बांटा जाएगा। यानी यहाँ पर कौन सही है, सुरेश कह रहा है, सुरेश डज नॉट एग्री। ठीक है, यानी सुरेश की बात सही है। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 3 और देख लीजिएगा। ये कहता है फॉलोइंग डिफरेंस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर। ठीक है, स्टेट हु इज करेक्ट एंड ईच केसेस। ठीक है, कौन सही है ये बताना आपको। ये कहता है पी यूज 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड अर्न ए प्रॉफिट 5,000। क्यू एंड आर वांट दैट अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। यानी ये कहता है कि देखो, एक आदमी पी है, पी एक आपका पार्टनर है, उसने क्या किया, फर्म से 50,000 लिए। ठीक है ना, इसने समझ लो कुछ भी आइटम खरीद लिया, और इसको 5,000 का क्या हुआ, इस पर प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 5,000 का। ठीक है, क्यू और आर, क्यू और आर, ये पी था। क्यू और आर कहता है कि फर्म में आपने 50 लिए थे नहीं, और 5 का प्रॉफिट हुआ, तो आप कितना रुपया दे, 55 के 55 रुपया दे। आपको बताना है कि क्यू और आर के स्टेटमेंट सही है। तो देखो, अगर पी यहां से पैसे ना निकालता तो कहां से प्रॉफिट होता भाई, इसलिए क्यू और आर की बातें क्या है, करेक्ट है, इसको देने पड़ेंगे 55,000 रुपया। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिएगा इसका, क्यू यूज्ड 10,000, ठीक है, बिलोंगिंग टू द फर्म इनकर्ड ए लॉस 1,000। देखो, जैसे पी ने पैसे विड्रॉल किए थे, यूज किए थे, वैसे ही क्यों नहीं यूज किया, कितना 10,000, लेकिन भाई साहब क्या हुआ, क्यों को लॉस हो गया 1,000 का। ठीक है जी, इसका लॉस हो गया 1,000 का। ठीक है, ही वांट दैट द फर्म टू बियर द लॉस, और ये क्यों चाहता है कि ये जो 1,000 रुपए का लॉस हुआ, इसको बियर करे कौन, फर्म। ठीक है ना, अब बताइएगा बात सही है गलत। ठीक है, लेकिन देखिएगा, क्यों ने पैसा यूज किया था, तो क्यों ही क्या करेगा, इसको इंडिविजुअल बियर करेगा लॉस को, फर्म नहीं करेगी, यानी कि ऑल पार्टनर नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्यों, देखो भैया, आपको पता ही है, सुख के साथ ही सब होता है, दुख के साथ ही कोई नहीं होता है ना। ये कहेंगे कि भैया देखो, आप होशियार बन रहे थे, आपने किसी सलाह मशवरा नहीं किया, फर्म से पैसे आपने विड्रॉल कर लिए, अब हम इसमें क्या करें, लॉस तुम्हारी वजह से हुआ, तो लॉस को आप ही पूरा करें। ठीक है, डी पॉइंट देखिएगा, सॉरी सी पॉइंट देखिएगा पहले, पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, डज नॉट एग्री, आर डज नॉट एग्री। पी और क्यू कहता है कि स्टार लिमिटेड से सामान खरीद लेंगे, ठीक है ना, लेकिन आर एग्री नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, देखो 50% से ज्यादा चांसेस हो रहे, तो आप परचेज कर भी सकते हो और कर भी नहीं सकते हो, है ना, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डी पॉइंट देखिएगा, क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू। क्यू और आर, यानी कि क्यू और आर चाहता है कि एक नया पार्टनर आए फर्म में, डब्ल्यू, लेकिन पी क्या कर रहा है, इसको इनकार कर रहा है। तो अब ये बताइएगा, एडमिशन करेंगे नहीं इस पार्टनर का, करेंगे या नहीं करेंगे। देखिएगा, जो भी हमने कंडीशन बताई, परचेज करने की, परचेज तो किया जा सकता है, लेकिन
पार्टनर तभी बनाया जाएगा जब ऑल पार्टनर्स क्या होंगे, एग्रीड होंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, फिर कहता है आर हैड गिवन लोन, आर ने क्या किया हुआ है, लोन दिया हुआ है 2 लाख रुपए का टू द फर्म, फर्म को, एंड डिमांड इंटरेस्ट 10%। उसने फर्म को लोन दिया हुआ है, कितना मांग रहा है, 10% इंटरेस्ट मांग रहा है। तो कितना देंगे, ओनली 6% देंगे। कितना देंगे, 6% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स।